nobody should visit Japan, Ukraine or France for the study of MBBS. Jharkhand? Ukraine, France, Japan and China for the study of MBBS. So how can you handle it? So now the students, whether if they are interested to go to abroad, they have to first think about the safety and security, whether the place is in war zone or no war zone. So this is very important. And second point is that whether that country is having good relations with India or not. So these are the two important points where the safety and security is important. And third point is education, the quality of education and as well as the recognition of the degree after coming to India. So each and every student has to follow the National Medical Commission rules and regulations, which are very strictly directed and published through the Gazette of India. So if the student is going to fulfill that norms, and definitely the student can go to abroad to the safe country, and the student can come back to India to serve the public. And of course the chief ministers, the prime ministers and the concerned ministers, as they are the representatives for the public, they are having the mandate to give cautions to the beloved students where to go, where not to go, because they are having some kind of experience through their vision. So I feel that we need to follow the instructions of the Indian embassies which are located in abroad, and as well as the government representatives like chief ministers or the concerned ministers or maybe the prime ministers or presidents or governors of the respective states. Thank you. Jai Hind. और डॉक्टर एम ए नज़ीर साहब को बड़ी धन्यवाद के साथ अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शांति के लिए काम करूँ। मैं एक सैनिक रहा हूँ और सेना में भी मैं एक कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। कमांडो का काम होता है मार काट करना। जितने ज़्यादा आप अच्छा मार काट करते हैं उतने ही अच्छे आप कमांडो माने जाते हैं। तो जब मैंने दुनिया में पूरी सर्विस खून खराबा देखा, हालांकि आखिरी सालों में सर्विस के 5 सालों में मैं ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के साथ एज ए ADC रहा, तो वहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का मौका मिला और मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला। हालांकि उससे पहले मैं एक बार यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में लगभग 1 वर्ष कांगो के अंदर सेवा दे चुका हूँ। तो कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो भी 2 हैं, एक कॉन्गो रिपब्लिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जब मैं था 2007 में, तब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मानवता शर्मसार हो रही है। वहाँ पे जनता इतनी परेशान थी, जो हमारे आज़ादी के समय जितनी जनता हमारे भारत में परेशान थी यानी 1947 में, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा परेशान जनता वहाँ पे 2007 में थी। आज़ादी के समय हमारी जो स्थिति दयनीय थी, उससे भी ज़्यादा स्थिति उनकी 2007 में दयनीय थी। तब मैं वहाँ पे लोगों की लाशें देखता था, लोगों के जले कटे हाथ, इधर उधर विधवाओं को देखता था, यतीम बच्चों को देखता था, माँओं को देखता था जिनके बच्चे चले गए हैं। तो उसी समय से मेरे अंदर ऐसी भावना आई कि क्यों ना मैं मानवता के लिए सेवा करूं। तो मैंने इसके लिए एक बार UN में भी अप्लाई किया था कि मुझे UN में सेवा करने का मौका मिले एज ए सिविलियन। तो जब से मेरी मिलिट्री सर्विस थी, अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं UN में जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में शांति के लिए काम करूं। और तब तक UN नहीं जाता, उससे पहले अपने देश में शांति स्थापित करूं, अपने समाज में शांति स्थापित करूं, लोगों को शांति के पाठ पढ़ाऊं। क्योंकि हमारा देश क्या है, शांति प्रिय देश का। हमारे वेदों में, पुराणों में शांति है। युद्ध जो होता है वो हमारा आखिरी विकल्प होता है। हमारा भारत कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। हम युद्ध लड़ते हैं, लेकिन लड़ते जब हैं जब हमारे ऊपर हमला हो जाता है। तो ऐसे शांति प्रिय देश में रह के अगर हम शांति के लिए काम ना करें तो ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी आगे की जो लाइफ है उसमें मैं हमेशा शांति और समाज कल्याण के लिए काम करूँगा। धन्यवाद। वर्ल्ड पीस डे के मौके पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ का इंडक्शन सेरेमनी हुआ है। सो वी आर रियली हैप्पी
and we have completed the ceremony of 3 respectable personalities of our society have taken the honor as International Peace Ambassador by UPF, Office of United Nations, UN Plaza, New York, USA. I, as International Peace Ambassador, would like to give the brief of International Peace Ambassadors, what it is, what all about, what we do and all. International Peace Ambassadors works and support the activities of United Nations in 176 countries. We have got the embassies in 176 countries. We are the peace-loving people. We want to spread the peace among the society. So the jury of UPF has chosen this year's very important people to honor them as International Peace Ambassador. One very high-profile personality from Delhi who has served as from ADC to Honorable President of India and has a lot of experience of international traveling with Honorable President of India, an intellectual, a peace-loving citizen, Mr. Lakhan Singh ji, who is really deserving to be International Peace Ambassador. As well as we have one more gentleman, educationist and internationally renowned and having very good presence in Asian countries, especially in Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, who is none other than Dr. Rajji, who has been honored as International Peace Ambassador. Another gentleman who serves in the Telangana State Police Department, IPS officer, holding a high rank position in Telangana State Police Department, Inspector General of Police, Sri M. Srinivas ji, who has been also honored as International Peace Ambassador by UPF, Office of United Nations. So our aim and objective is to promote the peace among the society, among the people of our country. So we want all of us to live in a friendly and peaceful atmosphere. That is the intention. We are making such events, we are bringing such environment among the people of society to come at one platform, promote the peace. So I request our special guest and who has been honored as a peace ambassador to say a few words, Mr. Lakhan Singh ji. और डॉक्टर एम एन नज़ीर साहब को बड़ी धन्यवाद के साथ अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शांति के लिए काम करूँ। मैं एक सैनिक रहा हूँ और सेना में भी मैं एक कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। कमांडो का काम होता है मार काट करना। जितने ज़्यादा आप अच्छा मार काट करते हैं उतने ही अच्छे आप कमांडो माने जाते हैं। तो जब मैंने दुनिया में पूरी सर्विस खून खराबा देखा, हालांकि आखिरी सालों में सर्विस के 5 सालों में मैं ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के साथ एज ए ADC रहा, तो वहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का मौका मिला और मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला। हालांकि उससे पहले मैं एक बार यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में लगभग 1 वर्ष कांगो के अंदर सेवा दे चुका हूँ। तो कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो भी 2 हैं, एक कॉन्गो रिपब्लिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जब मैं था 2007 में, तब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मानवता शर्मसार हो रही है। वहाँ पे जनता इतनी परेशान थी, जो हमारे आज़ादी के समय जितनी जनता हमारे भारत में परेशान थी यानी 1947 में, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा परेशान जनता वहाँ पे 2007 में थी। आज़ादी के समय हमारी जो स्थिति दयनीय थी, उससे भी ज़्यादा स्थिति उनकी 2007 में दयनीय थी। तब मैं वहाँ पे लोगों की लाशें देखता था, लोगों के जले कटे हाथ, इधर उधर विधवाओं को देखता था, यतीम बच्चों को देखता था, माँओं को देखता था जिनके बच्चे चले गए हैं। तो उसी समय से मेरे अंदर ऐसी भावना आई कि क्यों ना मैं मानवता के लिए सेवा करूं। तो मैंने इसके लिए एक बार UN में भी अप्लाई किया था कि मुझे UN में सेवा करने का मौका मिले एज ए सिविलियन। तो जब से मेरी मिलिट्री सर्विस थी, अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं UN में जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में शांति के लिए काम करूं। और तब तक UN नहीं जाता, उससे पहले अपने देश में शांति स्थापित करूं, अपने समाज में शांति स्थापित करूं, लोगों को शांति के पाठ पढ़ाऊं। क्योंकि हमारा देश क्या है, शांति प्रिय देश का। हमारे वेदों में, पुराणों में शांति है। युद्ध जो होता है वो हमारा आखिरी विकल्प होता है। हमारा भारत कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता है।
हम युद्ध लड़ते हैं, लेकिन लड़ते जब हैं जब हमारे ऊपर हमला हो जाता है। तो ऐसे शांति प्रिय देश में रह के अगर हम शांति के लिए काम ना करें तो ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी आगे की जो लाइफ है उसमें मैं हमेशा शांति और समाज कल्याण के लिए काम करूँगा। धन्यवाद। I request our senior peace ambassador Pagdipati Devai Garu and our chief guest of the evening, Mr. Ahmed Sahab, and our one of the guest of honors, please in your round of applause. आज हमारे राष्ट्रपति भवन के फॉर्मर एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लखन सिंह साहब को इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर के एजाज से नवाजा जा रहा है। ये एजाज आके दिया जाता है कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर्स को, फर्स्ट लेडीज को, most of the member of parliaments are peace ambassadors. So today our very special gentleman from Delhi taking honor as international peace ambassador. आपकी जोरदार तालियों में ऐसी तालियां होनी चाहिए कि हाल गूंज उठे और दिल्ली जाने तक कि आपकी तालियां वो याद रखें। इतनी Peace Loving Citizen Award presented to Shri M.S. Prabhakar Rao Garu, Honorable Member of Legislative Council, Hyderabad. On behalf of him, Mr. Meenaj can come and collect this. Thank you. Take this privilege again on behalf of the Universal Peace Federation presenting Peace Loving Citizen Award. Again on behalf of the Universal Peace Federation presenting Peace Loving Citizen Award to Dr. S. Habib Imam. Again on behalf of the Universal Peace Federation, Izzah Tajuddin, founder and CEO, Universal Peace Federation presenting. Feeding needy people for the past 7 years in masjid, mandir, girjaghar. He goes and gives the food by his hand to needy and deserving people. So he would like to talk 1 or 2 minutes here. Thank you. Please. Thank you so much.